ICSE पाठ्यक्रम साहित्य सागर पद्य भाग विषय संख्या 3 स्वर्ग बना सकते हैं। कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने हमारे भारत देश के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। भारत के अंदर किस तरह की खुशियां मौजूद हैं, यह लोगों को समझाने की कोशिश की है और साथ ही साथ एक साथ रहकर पूरी पृथ्वी को अच्छा बनाने का सुझाव दिया है। तो आइए पढ़ते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। कवि परिचय। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरू देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई। धर्मराज, धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। प्रस्तुत अंश दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। महाभारत युद्ध के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जहां भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। यह भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। 40 के दशक में लिखी गई इस कविता के माध्यम से कवि भारत देश की सामाजिक दशा, उसके विकास में उपस्थित बाधाओं और उसमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग समान बनाने की बात करते हैं। पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि यह भूमि किसी भी व्यक्ति विशेष की खरीदी हुई दासी नहीं है, अर्थात उसकी निजी संपत्ति नहीं है। इस धरती पर रहने वाले हर एक मनुष्य का इस पर समान अधिकार है। सभी मनुष्यों को जीवन जीने हेतु प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, किंतु कुछ शक्तिशाली लोग उनको उन सामान्य जनों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इस प्रकार वे मानवता के विकास में बाधक बने हुए हैं।
जब तक सभी मनुष्यों में सुख का न्यायपूर्ण तरीके से समान वितरण नहीं होता है, तब तक इस धरती पर स्थापित नहीं हो सकती। तब तक संघर्ष चलता रहेगा। कवि का कहना है कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए यही एकमात्र तरीका है। मनुष्य अपने दिमाग में यह बात बसा ले कि धरती, आसमान, हवा सबके लिए एक समान है और उन पर सबका समान अधिकार है। धर्म, जाति पाति, वर्ग तथा वर्ण भेद जैसी अनेकों मुसीबतों ने इंसान का मार्ग रोक रखा है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सकें जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। भीष्म पितामह के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य निजी शंकाओं से ग्रस्त स्वार्थी होकर भोग में लिप्त हो गया है। वह केवल अपने संचय में लगा हुआ है। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने हमारी धरती पर हमारी आवश्यकता से कहीं अधिक सुख बिखेर रखा है। सभी मनुष्य मिलकर उसका समान भाव से भोग कर सकते हैं। स्वार्थ को त्याग सुख समृद्धि पर सबका अधिकार समझते हुए उसे सभी को समान भाव से बांटकर हम इस धरती को पल भर में स्वर्ग बना सकते हैं। कवि का मानना है कि जब तक जीवन में समता का सुख नहीं होगा, तब तक मनुष्य के मन में असंतोष रहेगा और असंतोष के कारण अशांति बनी रहेगी। कवि का कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार के सुख दिए हैं। वन, पर्वत, नदियाँ, धरती, सोना उगलने वाली कृषि भूमि, सोना चांदी, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, किसी भी साधन की धरती पर कमी नहीं है। धरती पर प्रचुर मात्रा में सुख के साधन हैं। यदि इंसान एक हो जाए तो निश्चित वह सुख बना सकते हैं। कविता का केंद्रीय भाव। कवि का मानना है कि हम सभी का जन्म समान रूप से हुआ है। ईश्वर ने हमें समान रूप से बनाया है और साथ ही साथ यह धरती, हवा, प्रकाश आदि का उपयोग करने के लिए प्रदान की है। परंतु कुछ मनुष्यों ने लोभवश उन पर कब्जा जमा लिया है और समाज में अन्याय को जन्म दिया है, जिसे हमें दूर करना है। धन्यवाद।